हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ मैं। मतलब फाइबर हम प्लास्टर में यूज़ क्यों करते हैं और कितना यूज़ करना चाहिए वो, और जो प्लास्टर रहता है हमारा, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए उसमें क्रैक कम आए। आपने देखा होगा कि हमारे प्लास्टर में घर में भी क्या होता है, क्रैक्स आ गए होते हैं थोड़े टाइम बाद। तो जहाँ तो तुरंत आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर टाइम बाद आते हैं। तो क्रैक्स ना आए उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसी पे मैं आज बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं फाइबर दिखा देता हूँ होता कैसा है फाइबर, वो देख लो आप। तीन चार किस्म का फाइबर आता है। मतलब ये सामने देख रहे हो, स्टील फाइबर भी देखा होगा, छोटे छोटे मतलब ऐसे पीसीस होते हैं, जैसे बाइंडिंग वायर रहती है वैसे होती है। बाकी ये फाइबर हमारा जो हम प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं, इसका क्या रहता है कि क्रोजन होने के चांसेस इसमें बहुत कम होते हैं और उसमें ज़्यादा होते हैं। एक्सटर्नल प्लास्टर रहता है तो उसमें क्या होता है, क्रोजन आ जाती है। तो सामने पैकेट है हमारा रेक्रॉन 3S, मतलब जो फाइबर हम प्लास्टर में यूज़ कर रहे हैं। इसमें दो टाइप आते हैं, 6 mm और 12 mm। तो सबसे पहले इसकी एप्लीकेशन बता देता हूँ मैं कहाँ यूज़ करते हैं। सबसे पहले क्या है कि हमारा जो प्लास्टर में हम मेनली इसको यूज़ करते हैं। दूसरा कंक्रीट में। कंक्रीट में क्यों, इसकी मतलब वर्केबिलिटी बढ़ाने में। अगर स्लम ज़्यादा आ रहा है उसमें आप रैक्रोन यूज़ कर सकते हो। कितना रैक्रोन यूज़ करना है उसमें, आपने 1 m³ में आपको 900 ग्राम रैक्रोन डालना होता है। ये हमेशा याद रखना, इतना फाइबर आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके एडवांटेजेस क्या है, मतलब एक तो मैंने पहले बताया कि प्लास्टर करेंगे उसमें क्रैक आ जाते हैं। तो अगर आप प्लास्टर में रैक्रॉन फाइबर यूज़ कर रहे हो, मतलब तो आपके जो श्रिंक प्लास्टिक क्रैक्स रहते हैं, मतलब स्टार्टिंग में वो कम हो जाते हैं। जैसे प्लास्टर हार्ड हो जाता है वो क्रैक्स आते हैं, वो कम हो जाते हैं। इसमें जो हमारी सीपेज रहती है वो कम हो जाती है। और दूसरा क्या है, इसमें जो आपने देखा होगा सीलन आती है, डैम्पनेस आती है, इससे रैक्रॉन यूज़ करने से वो भी कम हो जाती है। और वेस्टेज, अगर आप रैक्रॉन यूज़ कर रहे हो तो प्लास्टर में एक बॉन्ड बनी रहेगी और वेस्टेज भी उसमें बहुत कम हो जाएगी। मतलब खर्चा ही, मतलब अगर आप रैक्रॉन यूज़ कर सकते हो तो आपका सीमेंट सैंड इस सब की मतलब रेशो कम कर सकते हो आप। तो बहुत फ़ायदेमंद है। और इसका डोसेज रेट क्या रहता है, मतलब आपको यूज़ कितना करना होता है। अगर कंक्रीट यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने पहले ही बताया, 900 ग्राम डालना है 1 m³ में, आपको 900 ग्राम फाइबर डालना है 12 mm वाला, ठीक है। और अगर प्लास्टर में हम 6 mm का यूज़ करते हैं ज़्यादातर, 6 mm रैकराउंड रहेगा, वो कितना करना है, 125 ग्राम 1 kg, मतलब एक बैग में, मतलब एक रेशियो 4 का माल बना रहे हो उसमें 125 ग्राम आपको यूज़ करना है। और अगर मतलब जो आप उसमें मिक्सर में बनाओगे उसमें कैसे डाल सकते हो आप, मतलब पानी ले लेना है, बकेट ले लेना है, उसमें इसको अच्छे से घोल लेना है। जैसे जितनी क्वांटिटी है उसमें आप डाल सकते हो और उसको अच्छे से मिक्स कर सकते हो। जैसे इधर लिखा हुआ मैनुअल मिक्सिंग में क्या करना है, आपको क्या करना है, उसमें 125 ग्राम विद 1 बैग ऑफ सीमेंट, मतलब एक क्या करना है, एक सी बाल्टी लेनी है, उसमें सीमेंट डाल देना है और 125 ग्राम डाल के उसको रख देना है। तो उससे वो अच्छे से बॉन्ड बन लेगा, वो उसमें स्ट्रेंथ अच्छी आएगी। दूसरी चीज़ क्या है, मतलब इसको आप ऐसे मतलब कोई लोड बेरिंग चीज़ नहीं यूज़ कर सकते हो। और इंटरव्यू में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो हमारा ये होता है सेकेंडरी रेनफोर्समेंट आप किसे बोलते हैं। तो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसको आप आंसर दे सकते हो। जो हमारा फाइबर रहता है, जहाँ जो कुछ रेनफोर्समेंट को छोड़ के दूसरी चीज़ करते हैं, उसे हम सेकेंडरी रेनफोर्समेंट बोलते हैं। और सामने देख रहे हो रेट कितना है हमारा, 340 रुपये, मतलब 250 से 300 में आपको ये मिल जाएगा। और सामने देख रहे हो हमारा जो दिया भी हुआ क्या है, द न्यू जनरेशन सेकेंडरी रेनफोर्समेंट मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। मतलब काफ़ी, अगर आप प्लास्टर में इसको यूज़ कर रहे हो ना, तो आपका प्लास्टर की लाइफ दुगनी, मैं बोलता हूँ दुगनी लाइफ उसकी हो जाएगी। और इसकी मैंने आपको बता भी दिया, और यही आप ब्लॉग हमारे वेबसाइट पे पढ़ सकते हो। उसमें मैं टोटल दे दूंगा कि आपको कितना कितना यूज़ करना होता है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था। तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नेक्स्ट BBS पे टॉपिक लाने वाला हूँ मैं। थैंक यू।